ओम सम शनैश्चराय नमः। शनि देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी सुनते हैं शनि दोष को नष्ट करने के लिए शनि देव की परम पावनी कथा, जिससे साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से बच पाए और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। साढ़े साथी अढ़ैया शनिवार को व्रत के साथ साथ कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा मिल जाती है और इसको सुनना अति ही मंगल होता है। आइए सभी सुनते हैं शनिदेव की परम मंगलमयी कथा। एक समय की बात है कि नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद हुआ कि बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे, कोई निर्णय ना निकल पाया। सब मिलकर के देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। इंद्रदेव बहुत व्याकुल घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने में कहा, मैं समर्थ नहीं हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्यायप्रिय और धर्म सम्राट भी हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। एक बार की बात है कि राजा विक्रमादित्य जब वहां पर सारे ग्रह पहुंचे तो बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे किसी को छोटा बताना ये अच्छा नहीं होगा और जिसे भी कहा जाएगा छोटा है वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 ग्रह स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह, ये 9 सिंहासन 9 ग्रह के लिए बनवाए और इन्हें क्रम से रखवाया। फिर निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें और जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। विक्रमादित्य पर शनिदेव का क्रोध इस तरह से हुआ कि इसके अनुसार सिंहासन पर सब विराजमान हुए। शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू जानता नहीं, सूर्य राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना रहता है 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते रहते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का विनाश किया है मैंने। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 आई तो उन्हें वनवास झेलना पड़ा। रावण की आई तो बानरों ने ही लंका जला डाला। हारना पड़ा, अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चल पड़े। अन्य देवता भी खुशी खुशी अपने लोक लौट गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 दशा आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर के राजा विक्रमादित्य के नगर में आए। उनके साथ बहुत सारे घोड़े थे। राजा को जब ये समाचार मालूम पड़ा तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी हेतु शनिदेव बने जो घोड़ा बेचने आए उन्होंने दिया। राजा जो ही उस घोड़े पर बैठा तो वो सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में, भीषण जंगल में पहुंचा, जहां पर कोई नगर जल्दी से दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे सुनसान घोर जंगल में छोड़कर घोड़ा अंतर्धान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। वहां पर प्यास बहुत ज्यादा लगी। तब वहां के ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर के लिए चल पड़ा और वहां अपना नाम उज्जैन का निवासी बीका बताया। दूसरे देश में वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ घर ले गया कराने के लिए। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि उसका हार टंगा हुआ है और जिसे खूंटी निगल रही है
थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ आया और देखा कि मेरा हार कहाँ गया। सेठ ने समझा कि श्री बीका ने मेरा हार चुरा लिया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पहुंचाया, पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवाए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, उसे बड़ी दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वह अपनी जीभ से ही बैल को हाँकने लगा। राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई। राजा मल्हार गाने लगा। जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को राजा विक्रमादित्य का गाना बहुत ही सुंदर पसंद आया। मन ही मन राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की कि उस राग गाने वाले से ही वो विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अपाहिज व्यक्ति है, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही अनशन पर बैठ गई, कुछ खाया पिया नहीं और बोली विवाह करूंगी तो उसी से ही करूंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी कराने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। तब एक दिन की बात है कि रात्रि में सोते हुए स्वप्न में राजा विक्रमादित्य से शनिदेव ने कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताया था और उसका परिणाम भी देख लिया, कितना तुम्हें दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को न देना। शनिदेव बोले, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और कहा, जो शनिवार के दिन मेरी कथा को करेगा, व्रत करेगा और कथा सुनेगा या कहेगा, उसे 7.5 ढैया के काल में भी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, पक्षियों को पीने के लिए पानी रखेगा, गाय को गुड़ के साथ रोटी देगा, मछलियों को आटा डालेगा, कुत्ते को रोटी देगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उस पर मैं कभी उपज नहीं होऊंगा। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हुआ। बीका ने उसे बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पे नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। राजा का बड़ा सम्मान किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी जो हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने फिर राजा को प्रसन्न होकर अनेक मोहरे दी और धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से कहा कि हमारी कन्या श्रीकमरी से विवाह कीजिए। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकमरी के सहित उपहार सहित लेकर उज्जैन की नगरी को चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर पहुंचकर राजा विक्रमादित्य रानियों सहित बड़ा आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला सजाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन वही तो श्रेष्ठ है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा आराधना नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ झूमने लगी। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, शनिदेव की कृपा से उसके जीवन से 7.5 दोष बिल्कुल नष्ट हो जाता है और शनिदेव की कृपा से उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। शनिवार के दिन गुड़, लोहा, सरसों का तेल इत्यादि शनिदेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। काले उड़द की दाल इत्यादि से पूजन करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करके पीपल के नीचे दीपक सरसों का जलाना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन से शनि का दोष निकल जाता है और शनिदेव
प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बोले शनिदेव महाराज की जय।